ये पर्टिकुलर गाइस, ये पर्टिकुलर आपको एलिमेंट फाइंड आउट करना है, तो आप ये पर्टिकुलर एलिमेंट फाइंड आउट करने जाओगे तो ये एलिमेंट आपको यहाँ पर तो मिल जाएगा गाइस, नो डाउट। ये जो डॉम है, डॉम पे यू कैन फाइंड इट आउट, आप इसको फाइंड आउट कर लोगे। /h1 गाइस, यहाँ पर हमने किसके थ्रू फाइंड आउट किया, बाय यूजिंग द टेक्स्ट फंक्शन हमने ये एक्सपाथ फाइंड आउट किया है, राइटिंग द एक्सपाथ एंड डन। तो ये पर्टिकुलर गाइज मुझे एक्सपाथ मिल रहा है, आई एम फाइंडिंग आउट दिस, आई एम एबल टू फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर एक्सपाथ, दिस पर्टिकुलर एलिमेंट। बट गाइज आपको लगेगा कि ठीक है ये एलिमेंट मुझे मिल गया, नाउ मैं इसके ऊपर एक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपके एक्शन फेल हो जाते, और एक्शन फेल होने का रीजन होता है गाइज नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। और नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन में से एक रीजन होता है आपका फ्रेम्स, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ आई फ्रेम। गाइस फ्रेम्स को आई फ्रेम भी बोला जाता है। कैन यू सी दिस आई फ्रेम टैग एवरीवन? सबको ये आई फ्रेम टैग दिख रहा है क्या गाइस? एवरीवन, Yes. कैन यू सी दिस आई फ्रेम टैग? नाउ ये जो आई फ्रेम टैग है, इस आई फ्रेम टैग के अंडर फिर से डॉक्यूमेंट करके दिया हुआ है, और डॉक्यूमेंट के अंडर HTML डॉक्यूमेंट दिख रहा है क्या सबको? एवरीवन, Yes. डू वी हैव अ सेपरेट डॉक्यूमेंट? तो ये मुझे बताओ, ये सेपरेट पेज है कि सेम पेज है? दिस इज सेम पेज, Same page. सॉरी ये तो पेज तो है सेम, बट इस पूरे एंटायर पेज में, सेम पेज में, दिस इज योर सेपरेट पेज। ये आपका सेपरेट पेज है, HTML पेज है। ये सेपरेट पेज आप इंटीग्रेट करते हो, या फिर इन शॉर्ट एम्बेड करते हो, या फिर कंबाइन करते हो बाय यूजिंग आई फ्रेम। तो आई फ्रेम करता क्या है गाइस? आई फ्रेम एक ऐसा टैग है, फ्रेम या फिर आई फ्रेम ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप डिफरेंट टाइप ऑफ HTML डॉक्यूमेंट या फिर अदर टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स आप आपके करंट पर्टिकुलर पेज में इंटीग्रेट कर सकते हो। एंड बाय यूजिंग दिस आई फ्रेम आपको लगेगा कि आप सेम पेज पे हो, बट नो गाइस, ये वाला जो सेक्शन है दिस इज डिफरेंट सेक्शन, ये एक अलग सेक्शन है। यहाँ पर जाओगे गाइस, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी योर अनादर सेक्शन, ये भी आपका एक अलग सेक्शन डेफिनेटली रहेगा। समवेयर हियर इनसाइड द div गाइस, कहीं पर तो सिंपली, ओके लेट मी शो यू, यहाँ पर कहीं ना कहीं पे इस पर्टिकुलर div में, ओके दिस वन इज द div गाइस, इस पर्टिकुलर div के अंडर वी हैव दिस वन div, ये वाला div है। तो इस पर्टिकुलर div को अगर आप देखोगे तो हियर कैन यू सी द आई फ्रेम एवरीवन? सो हियर सिंपली यू कैन सी द आई फ्रेम, यहाँ पर कहीं ना कहीं पे आपको आई फ्रेम नजर आ जाएगा, कहीं पर तो डेफिनेटली रहेगा गाइस आई फ्रेम। सो फॉर इंडिविजुअल गाइस, ये पर्टिकुलर पेज जो होते हैं, these pages are going to act as an individual pages by using the iframe। तो लेट्स से गाइस मेरा कंट्रोल यहाँ पर कहीं पर है, और यहाँ पर कंट्रोल है, और मैं इस एलिमेंट को फाइंड आउट करने का ट्राई कर रहा हूँ विच इज़ इन अनादर पेज। तो ये मैं फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि गाइस हम ह्यूमन हैं, हमें पता है कि हमें यहाँ से यहाँ पर जाना है, बट मशीन वोंट अंडरस्टैंड कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर फ्रेम में है, इस पर्टिकुलर पेज में है, तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट को इसी पेज में या फिर इसी वाले सेक्शन में फाइंड आउट करेगा, इस वाले सेक्शन में नहीं जाएगा, नहीं जा पाएगा। तो सिलेनियम का फोकस आपको इस वाले पेज से यहाँ इस वाले पेज पे लेके आना पड़ेगा। ओके, सो लेट मी शो यू वन मोर थिंग गाइस, मैं आपको प्रैक्टिकली ये नजर समझाता हूँ कि एग्जैक्टली होता क्या है। लेट मी गो टू द जावास्क्रिप्ट थिंग गाइस, मैं इस वाले जावास्क्रिप्ट वाले टॉपिक पे चले गया। हियर मैं अलर्ट्स वाला टॉपिक कर लेता हूँ। सो लेट्स से दिस इज अलर्ट्स गाइस, ये अलर्ट्स टॉपिक है। इस वाले अलर्ट्स टॉपिक के अंडर गाइस सिंपली लेट्स सी, ये वाला बॉक्स है मेरा, ये अलर्ट वाला बॉक्स है। लेट्स से ये वाले ट्राइड बटन पे क्लिक करूंगा मैं, तो ट्राइड बटन पे क्लिक करने के बाद आई शुड गेट अ पॉपअप एवरीवन, यस और नो? मुझे पॉपअप आना चाहिए ना, यस और नो? तो अगर मुझे ये करना है तो व्हाट सिंपली आई नीड टू डू, मुझे क्या करना है गाइस? सिंपली लेट्स डू इट गाइस, हम लोग समझ लेते कि हमें करना क्या है, डायरेक्टली कोड करना स्टार्ट कर देते, हमें समझ जाएगा। तो लेट्स से गाइस मैं एक क्लास बनाता हूँ, माई फ्रेम्स या फिर माई आई फ्रेम्स करके मैं बनाता हूँ गाइस, माई आई फ्रेम या फिर फ्रेम स्विचिंग नाम का क्लास में बना लेता हूँ, फ्रेम स्विचिंग 1, ऐसा मैं कुछ क्लास बना देता हूँ। एंड डन गाइस, दिस इज समथिंग, फ्रेम स्विचिंग नाम का मैंने क्लास यहाँ पर बना दिया। नाउ व्हाट आई नीड, मुझे किसकी ज़रूरत है? आई नीड फ्यू मेथड्स, मुझे कुछ टॉपिक गाइज, मुझे कुछ कॉमन मेथड्स की ज़रूरत है।
तो लेट्स से गाइस फ्रेम स्विचिंग 1 करके मैंने बनाया, यहाँ पर मैं चले गया। सो लेट्स से मुझे और क्या चाहिए गाइस, मुझे ये वाला URL ओपन करना है। ये वाला URL मैं सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा गाइस। मेरा सिंपली URL अप्लाई हो गया, ड्राइवर मैक्सिमाइज हो गया गाइस। मैं यहाँ पर इम्प्लिसिट वेट अप्लाई कर देता हूँ। कैसे अप्लाई करेंगे, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट टाइमआउट्स डॉट क्या करते हैं हम लोग, इम्प्लिसिटली वेट करते हैं ना, याद है ना कि भूल गए। सो व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग इट ओवर हियर गाइस, मैं ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट टाइमआउट्स डॉट इम्प्लिसिटली वेट अप्लाई कर दूंगा। ड्यूरेशन क्लास का मैं गाइस सिंपली आर्ग्यूमेंट पास करूंगा, ऑफ सेकेंड्स में कर लेता हूँ। आपको जिस भी टाइप में करना है जस्ट पास इट अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। तो मैं ऑफ सेकेंड गाइस यहाँ पर वैल्यू पास कर रहा हूँ। व्हाट एग्जैक्टली वैल्यू आई एम पासिंग, मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं 20 सेकेंड का गाइस एक वेट लगा देता हूँ। पूरे पेज के लिए मैंने 20 सेकेंड का एक डिफॉल्ट वेट लगा दिया। नाउ सी, ये वाले पेज में अगर मैं आता हूँ, सो हियर मुझे ये वाला इस वाले बटन पे क्लिक करना है। तो सिंपली मैं क्या कर लेता हूँ गाइस, इस वाले एलिमेंट को फाइंड आउट कर लेता हूँ, करेक्ट गाइस। सो ये ट्राइड बटन है, मैं एक्सपाथ फाइंड आउट करता हूँ बाई यूजिंग टेक्स्ट फंक्शन। तो द टैग नेम इज बटन, टैग नेम आपका बटन है। यहाँ पर मैं टेक्स्ट फंक्शन यूज करूंगा, टेक्स्ट फंक्शन इज इक्वल्स टू ट्राई इट बटन, दैट्स इट। ओके जस्ट अ मिनट गाइस, समथिंग बटन स्पेलिंग, बटन, ओके बटन का स्पेलिंग, सॉरी माय बैड। ओके सो हियर वी गॉट द एक्सपाथ राइट एवरीवन, हमें ट्राइड बटन का एक्सपाथ मिल गया। नाउ लेट्स कॉपी दिस एक्सपाथ, ये एक्सपाथ कॉपी कर लेते गाइस। हम क्या करेंगे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, फाइंड एलिमेंट में हम लोग क्या करेंगे गाइस, बाय डॉट एक्सपाथ में सिंपली लेट्स पास दिस एक्सपाथ। ये फाइंड एलिमेंट मेथड हमें क्या रिटर्न करेगा, इट इज गोइंग टू रिटर्न अस द वेब एलिमेंट। लाइक लेट्स से गाइस हम लोग इसको ट्राइड बटन करके स्टोर करते हैं, ट्राइड बटन करके ऐसा कुछ स्टोर कर दिया। वेब एलिमेंट को हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। नाउ सिंपली गाइस आप हमें क्या लगेगा, ये ट्राइड बटन है, ये ट्राइड बटन है, 1 of 1 है, ये क्लिक हो जाएगा, राइट। तो सिंपली क्लिक कैसे करेंगे हम लोग, ये ट्राइड बटन को जाके बोल देंगे उसके ऊपर क्या करे, जाके क्लिक करे, है ना। तो क्लिक करने का ट्राई करेगा, ये हमने ड्यूरेशन लगाएगा इस 20 सेकेंड, तो 20 सेकेंड शायद ये वेट भी करेगा, तो 20 सेकेंड तक आपको एक्सेप्शन नहीं देगा। उसके बाद शायद अगर प्रॉब्लम है तो एक्सेप्शन दे देगा, अगर नहीं है तो वो क्लिक कर लेगा। यस और नो, यस और नो, ऐसे ही वर्क करना चाहिए ना इसने। तो लेट्स डू इट गाइस, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या ये सच में ऐसे ही वर्क कर रहा है क्या। सो सी हियर आपका ब्राउजर लॉन्च हो गया गाइस, इस पर्टिकुलर एलिमेंट पे क्लिक करने का ट्राई कर रहा है, स्टिल पेज तो लोड हो गया बट क्लिक नहीं हो रहा है। स्टिल ये इसने हमें कुछ भी एक्सेप्शन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, बिकॉज हमने इम्प्लिसिटली वेट लगाया कितने टाइम का, वी हैव एडेड द इम्प्लिसिट वेट ऑफ 20 सेकेंड। तो ये 20 सेकेंड ट्राई करेगा वो एलिमेंट को फाइंड आउट करने का, थोड़ा टाइम हमने कम कर देना चाहिए था। तो गाइस आफ्टर द 20 सेकेंड हमें एक एक्सेप्शन आ गया। आपको एक्सेप्शन कौन सा आ रहा है, हियर यू कैन सी, हियर यू गाइस कैन ऑब्जर्व नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। तो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन से आपको क्या लगेगा, हमें लगेगा कि यार नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन मतलब हम एक्सपाथ रॉन्ग दे रहे हैं ना। तो सिंपली गाइस मैं ये एक्सपाथ कॉपी कर लेता हूँ, एक्सपाथ में यहाँ पर जाके पेस्ट भी कर लेता हूँ, चेक करता हूँ मैं कि क्या ये सच में यही एक्सपाथ तो करेक्ट है। तो प्रॉब्लम इज नॉट विथ एक्सपाथ, प्रॉब्लम है गाइस आपका फ्रेम में, प्रॉब्लम है आपका फ्रेम में। बिकॉज सी गाइस सिंपली हम लोग गूगल कर लेते व्हाट इज आई फ्रेम, व्हाट इज आई फ्रेम इन HTML। इसको आप समझो, आई का मतलब होता है गाइस इनलाइन फ्रेम, एंड इनलाइन फ्रेम इज अ HTML एलिमेंट दैट लोड्स अनदर HTML पेज विद इन द डॉक्यूमेंट। मतलब गाइस इन शॉर्ट ये पूरा डॉक्यूमेंट है ना मेरा, दिस इज डॉम, दिस इज माई डॉक्यूमेंट। तो इस डॉक्यूमेंट के अंडर मुझे एक सेपरेट HTML पेज या फिर दूसरा कुछ ओपन करना है, तो वी कैन यूज वी कैन डिफाइन इट बाय यूजिंग आई फ्रेम। सो इट इसेंशियली पुट्स अनदर वेब पेज विद इन द पेरेंट पेज। जो मेरा डॉक्यूमेंट है पेरेंट, उसके अंदर हम लोग एक और पेज ऐड कर सकते हैं। दे आर कॉमनली यूज्ड इन एडवर्टाइजमेंट्स, एम्बेडेड वीडियोस, वेब एनालिटिक्स, इंटरैक्टिव कंटेंट। जैसे आपने गाइस यूट्यूब डेफिनेटली आपने यूज किया होगा, उस यूट्यूब पे हम लोग कोई वीडियो प्ले करते हैं गाइस, यहाँ पर स्क्रीन आता है, तो वो जो स्क्रीन आता है सेपरेट स्क्रीन आता है जिसपे वीडियो प्ले होता है, व्हाट इज दैट, दैट इज योर आई फ्रेम। वो आपका एक आई फ्रेम है, याद रखना,
कभी कभी आपने देखा होगा इस कमेंट का एक सेक्शन होता है, लाइव चैट वगैरह होता है, कोई लाइव हम लोग वीडियोस वगैरह देखते हैं, उस पर लाइव कमेंट्स वगैरह आते हैं, लाइव रिएक्शंस वगैरह आते हैं, वो सेपरेटली लोड होता है। वो कैसे होता है? बिकॉज दैट इज अंडर द सेपरेट आई फ्रेम, वो एक सेपरेट आई फ्रेम के अंडर है। तो यू कैन सिंपली डिफाइन अ डिफरेंट और अ सेपरेट HTML डॉक्यूमेंट विद इन द सेम पेज या फिर विद इन द सेम डॉक्यूमेंट। इन शॉर्ट गाइस, इस पेज में अगर मुझे एक सेपरेट डॉक्यूमेंट ऐड करना है सेम पेज पे ही, वी कैन डिफाइन इट बाय यूजिंग द आई फ्रेम। तो ये जो आई फ्रेम टैग है गाइस, सी हियर, मेरा कंट्रोल कहीं पर यहाँ पर है, नहीं तो कहीं पर यहाँ पर है। क्या मेरा कंट्रोल इस वाले सेक्शन पे है क्या? नो। सेलेनियम का फोकस गाइस यहाँ पर है, सेलेनियम का फोकस यहाँ पर है, और आप इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंडर का ये ट्राइड बटन क्लिक करने का ट्राई कर रहे हो। ये जो ट्राइड बटन है गाइस, इट इज अंडर द सेपरेट डॉक्यूमेंट। दिख रहा है सबको ये? एवरीवन, दिस वन, ये जो डॉक्यूमेंट है ये किसके अंडर है? दिस इज अंडर द आई फ्रेम। तो ये आई फ्रेम से गाइस एक सेपरेट HTML डॉक्यूमेंट है। अगर आप अच्छे से देखोगे तो गाइस हियर आपका HTML टैग स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर आपका HTML टैग क्लोज हो रहा है। तो एंटायरली आपका ये जो पार्ट है, एंटायरली दिस डॉक्यूमेंट इज अंडर, मैं आपको फिलहाल यहाँ से ये पार्ट हटा देता हूँ। नाउ हियर इफ यू कैन अंडरस्टैंड गाइस, ये पूरा जो है, ये पूरा आपका HTML डॉक्यूमेंट, इसके अंडर पूरा हेड बॉडी का अलग कोड होगा, याद रखना। और इसके अंडर यू हैव दिस ट्राइड बटन। सो सिंपली गाइज, दिस डॉक्यूमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये सेपरेट डॉक्यूमेंट है। और ये सेपरेट डॉक्यूमेंट किसके अंडर है? इट इज अंडर द फ्रेम, आई फ्रेम के अंडर है। और आप दूसरे किसी आई फ्रेम पे हो, लेट्स से आपका फोकस यहाँ पर है, नहीं तो कहीं पर यहाँ पर है, तो यहाँ से आपको आपका फोकस यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा ना, यस और नो? सेलेनियम का फोकस, लेट्स से आपका गाइस, आपका फोकस मेन पेज पे यहाँ पर हो, यू आर इनसाइड द डॉक्यूमेंट, टॉप विंडो पे हो, मेन पेज पे हो। इस मेन पेज से आपको इस वाला जो चाइल्ड पेज है, इस पे आपका फोकस शिफ्ट करना पड़ेगा ना आपको। एम आई राइट एवरीवन? यस और नो? अग्रीज टू दिस पॉइंट? एवरीवन अग्रीज टू दिस पॉइंट? तो सेलेनियम का हम लोग फोकस यहाँ से यहाँ पर इस फ्रेम के अंडर, इस पेज के अंडर कैसे चेंज कर सकते हैं? आई फ्रेम के अंडर हम लोग सेलेनियम का फोकस कैसे चेंज कर सकते हैं? सो गाइस, फॉर दैट हमारे पास एक मेथड आता है विच इज नोन एज ड्राइवर। गाइस, मैं ड्राइवर के थ्रू, ड्राइवर डॉट मैं कॉल करूंगा स्विच टू मेथड को। कौन से मेथड को कॉल करूंगा एवरीवन? वी विल कॉल द स्विच टू मेथड। अब ये जो स्विच टू मेथड है, स्विच टू मेथड में, स्विच टू मेथड कहाँ से कॉल हो रहा है? इट इज सिंपली गेटिंग कॉल्ड फ्रॉम टारगेट लोकेटर। ओके, एंड सिंपली आई मीन इसका गाइस नॉट कॉल हो रहा है, इसका रिटर्न टाइप है टारगेट लोकेटर, एंड गाइज इट इज गेटिंग कॉल्ड फ्रॉम वेब ड्राइवर बिकॉज आप ड्राइवर ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हो। तो गाइज ये ड्राइवर डॉट स्विच टू, तो टारगेट लोकेटर मुझे इसने रिटर्न दिया, तो इस टारगेट लोकेटर के थ्रू मुझे स्विच करना है गाइज, किसके अंडर करना है? फ्रेम के अंडर करना है ना। तो वी हैव दिस फ्रेम मेथड, तो ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम मेथड को हम लोग कॉल कर सकते हैं। यू आर गेटिंग इट एवरीवन? अगर आपका फोकस किसी दूसरे फ्रेम में है, एक फ्रेम से आपको दूसरे फ्रेम में जाना है, तो आपको कॉल करना है, आपको किसको कॉल करना है? ड्राइवर डॉट स्विच टू मेथड को कॉल करना है। स्विच टू मेथड आपको टारगेट लोकेटर रिटर्न करेगा, इसके थ्रू आप फ्रेम मेथड को कॉल करोगे, यू वुड बी एबल टू स्विच योर फोकस फ्रॉम पर्टिकुलर दूसरा जो फ्रेम है उस दूसरे फ्रेम से या फिर टॉप ऑफ द फ्रेम से रिस्पेक्टिव पर्टिकुलर फ्रेम में आप अपना फोकस शिफ्ट कर सकते हो। गॉट इट एवरीवन? हाउ टू स्विच सेलेनियम का फोकस फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज या फिर वन आई फ्रेम टू अनदर फ्रेम। कोड क्या है उसके लिए? कोड है ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम, राइट नाउ। अभी ये जो फ्रेम है गाइस, ये ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम जो मेथड है, ये 3 टाइप की मेथड्स है, इसमें 3 टाइप के आर्ग्यूमेंट है। मतलब इन शॉर्ट गाइस, इन्होंने यहाँ पर मेथड ओवरलोडिंग डेफिनेटली किया है, यस और नो? मेथड ओवरलोडिंग किया है। सो फ्रेम में गाइस इंटीजर इंडेक्स, तो आपके पेज में जितने इंडेक्स होगी, इंडेक्स नंबर पास कर दो, इसके थ्रू भी आप स्विच कर सकते हो। दूसरा है कि फ्रेम का नेम प्रोवाइड कर दो, या तो आईडी या फिर नेम डायरेक्टली प्रोवाइड कर दो, इसके थ्रू भी हो जाएगा। और तीसरा तरीका कौन सा है गाइस? तीसरा तरीका है कि वेब एलिमेंट टाइप का आर्ग्यूमेंट पास कर दो, यस और नो गाइस? हम वेब एलिमेंट टाइप का आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं। सो लाइक लेट्स से गाइस, हम लोग थर्ड वाला अप्रोच यूज करेंगे। इंडेक्स नेम आपको यूज करना है तो यूज करो, आई डू प्रिफर ये वाला थर्ड वाला अप्रोच, वेब एलिमेंट एज एन आर्ग्यूमेंट पास करने वाला। ओके, तो गाइस सबसे पहले
मुझे कौन से वाले फ्रेम के अंडर स्विच करना है, आई नीड टू स्विच अंडर दिस फ्रेम, करेक्ट, मुझे इस पर्टिकुलर फ्रेम के अंडर स्विच करना है। तो हियर गाइज मैं इस वाले फ्रेम पे जाता हूँ, दिस इज समथिंग आई फ्रेम गाइज, जिसके अंडर मुझे जिसमें मुझे अपना फोकस शिफ्ट करना है। तो इसका मैं एक्सपाथ फाइंड आउट कर लेता हूँ गाइज, लेट्स से आईडी के थ्रू कर लेता हूँ मैं। तो हियर मैं डबल स्लैश आई फ्रेम गाइज मैं लगा देता हूँ, @id एट्रीब्यूट यूज कर लेता हूँ, एंड हियर सिंपली गाइज मैं यहाँ पर आईडी पास कर दिया, दिख रहा है ना सबको गाइज, मैंने यहाँ पर आईडी पास कर दिया। तो नाउ आई कॉपी दिस वन गाइज, मैं सिंपली यहाँ पर बोलूँगा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। फाइंड हम कैसे करते हैं, जनरली हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं बाई डॉट एक्सपाथ के थ्रू, दैट इज द रीजन गाइज आई एम टेलिंग यू कि आप एक्सपाथ का प्रैक्टिस करो, बाकी तो आईडी नेम तो आप वैसे भी यूज ही कर सकते हो। फाइंड एलिमेंट मेथड मुझे क्या रिटर्न करेगा, इट विल रिटर्न मी द वेब एलिमेंट, लेट्स से आई फ्रेम, मुझे इसने आई फ्रेम रिटर्न किया, इसने मुझे आई फ्रेम रिटर्न किया एवरीवन, दिस शेयर्ड आई मीन दिस रिटर्न, ये फाइंड एलिमेंट मेथड रिटर्न मी द आई फ्रेम, और इसको मैंने आई फ्रेम इस पर्टिकुलर रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर किया जो कि वेब एलिमेंट टाइप का है। नाउ ये जो रेफरेंस वेरिएबल है गाइस आई फ्रेम, इसके अंडर मुझे स्विच करना है, तो कैसे स्विच करेंगे गाइस हम लोग, हाउ एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू स्विच। तो फोकस आपका फ्रेम में स्विच करना है, तो ड्राइवर डॉट आप किसको कॉल करोगे, स्विच टू को कॉल करोगे, और उसके थ्रू आप फ्रेम मेथड को कॉल करोगे, और मैं थर्ड मेथड यूज करूंगा जो कि वेब एलिमेंट टाइप का आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करती है, और जो मैंने आई फ्रेम ये वेरिएबल बोला था ये यहाँ पर पास कर दिया, डन। सो नाउ गाइज मेरा फोकस इस वाले फ्रेम में अगर शिफ्ट हो गया है, तो इसके अंडर गाइज इनसाइड दिस आई फ्रेम ये वाला डॉक्यूमेंट प्रेजेंट है, राइट, ये वाला पार्ट प्रेजेंट है, राइट, दिस वन राइट बटन, अगर ये प्रेजेंट है तो ये एलिमेंट मिल भी जाएगा और उस पर क्लिक भी हो जाएगा। यू आर गेटिंग इट एवरीवन, समझ रहा है ना कि नहीं, समझ रहा है ना एवरीवन। सो नाउ लेट्स रन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, पहले देखते हैं क्या हमारा फोकस शिफ्ट हुआ क्या, फिर हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन और भी करेंगे, विल हैव अ डिस्कशन सेपरेटली। तो गाइस ब्राउजर लॉन्च हुआ, मैक्सिमाइज होना चाहिए ब्राउजर, इट इज टेकिंग टाइम, W3 स्कूल स्लो रहेगा गाइस, उसका सर्वर स्लो रहेगा, दैट इज द रीजन वी आर फेसिंग दिस वन। डोंट वरी, हमने 20 सेकेंड का इनफ टाइम दे चुके हैं, स्टिल अगर नहीं हुआ तो इट विल फेल। देखो गाइस, डिड इट एबल टू क्लिक और नॉट, इट इज एबल टू क्लिक टू दिस पर्टिकुलर बटन और पॉपअप आ गया, यस और नो एवरीवन, वी गॉट द पॉपअप। सो हमारा फोकस गाइस इस वाले पेज से, मेन वाले पेज से इस सेपरेट वाले पेज में जो एम्बेडेड था विद इन द आई फ्रेम, इसके अंडर हमारा फोकस शिफ्ट हुआ। कैसे फोकस शिफ्ट हुआ गाइस, टू स्विच योर फोकस फ्रॉम वन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट यू हैव ड्राइवर डॉट स्विच टू मेथड। और अभी अलग अलग टाइप के लोकेटर, टारगेट लोकेटर मिलेंगे, कभी हम लोग अलर्ट पे अपना फोकस शिफ्ट करेंगे, कभी गाइज हम लोग फ्रेम के अंडर करेंगे, कभी हम लोग लेट्स से चाइल्ड विंडो पे करेंगे। तो वी आर गोइंग टू सी देम वन बाय वन, हम लोग एक एक तरीके से समझेंगे एक एक मेथड को। तो फिलहाल ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम ये समझा क्या गाइस, हाउ एग्जैक्टली वी डिड स्विच्ड आवर फोकस फ्रॉम मेन विंडो या फिर मेन डॉक्यूमेंट टू द चाइल्ड पेज या फिर चाइल्ड HTML में हमने अपना फोकस कैसे शिफ्ट किया, ये क्लियर हुआ क्या सबको एवरीवन? यस। कोई कंफ्यूजन है किसी का तो बताओ, रवि, धनराज, कोई क्वेश्चन है? दर्शन, कोई क्वेश्चंस? किसी को भी कोई क्वेश्चन? क्या बोल रहे हो दर्शन? थोड़ा स्टार्टिंग में मिस हो गया था। स्टार्टिंग में आई डोंट थिंक सो मैंने कुछ किया, कवर अप किया था, दिस वाज द बेसिक, थोड़ा वीडियो रेफर कर लेना, आई डोंट थिंक सो मैंने ज़्यादा कुछ मिस किया है, चेक कर लेना एक बार। ऑलराइट, देन गाइस सिंपली हमने क्या किया, हमने अपना फोकस यहाँ से इस वाले मेन पेज से इस वाले पेज में फ्रेम में कर दिया, डन। सो दिस इज समथिंग गाइस हम लोग अपना फोकस शिफ्ट कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट फ्रेम। हम फ्रेम के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन हमने करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि गाइस ये रियल टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। आप जब इंडस्ट्री में जाओगे, आप सब लोगों को ऐसा क्वेश्चन ज़रूर रहेगा, जब हम लोग रियल टाइम काम करेंगे दैट टाइम व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हम लोगों को फेस होंगे। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम गाइस याद रखना, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फ्रेम्स में फेस होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जिसमें फ्रेम नहीं होती,
जैसे मिंत्रा वगैरह आप यूज़ करोगे, आप फेसबुक अमेजोन अगर देखोगे तो इसमें फ्रेम नहीं मिलेंगी, बट देर आर मेनी एप्लीकेशन जिसमें बहुत फ्रेम होती है। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रेम होती है गाइस, फ्रेम के अंडर स्विच करना ये बहुत सारे लोगों को बहुत कंफ्यूजिंग लग जाता है, क्योंकि यू हैव अ मेनी फ्रेम से आप एक एक फ्रेम करके जब स्विच करते हो, दैट इज अ काइंड ऑफ अ इशू और दैट इज अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम फॉर एवरीवन। सिर्फ आपके लिए नहीं, एक्सपीरियंस लोगों के लिए भी बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। इवन तो मेरे लिए भी बहुत प्रॉब्लमेटिक था गाइस, जिस प्रोजेक्ट पे हमने स्टार्ट किया काम, न्यूली प्रोजेक्ट था गाइस, बट एप्लीकेशन में इतने फ्रेम है ना, यू कांट इवन इमेजिन, इतने सारे फ्रेम है। तो एक पर्टिकुलर फ्रेम में मुझे जाने के लिए मुझे लगता है कम से कम मुझे 7 से 8 फ्रेम ट्रैवल करने पड़ते, तब जाके एक पर्टिकुलर एलिमेंट को मैं इंस्पेक्ट कर सकता हूँ। तो ऐसे जब सिचुएशंस आते हैं गाइस, एवरीवन इज गोइंग टू गेट कंफ्यूज्ड, एवरीवन इज गोइंग टू गोइंग टू फाइंड सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स, डेफिनेटली उनको प्रॉब्लम्स आएंगे। बट गाइस जब प्रॉब्लम्स आएंगे, इनको रेक्टिफाई करो और उसको रिजॉल्व करने का ट्राई करो। तो गाइस विल हैव अ डिस्कशन ऑन दिस नाउ। सबसे पहले आप समझो गाइस, आई एक्सप्लेन यू विद द डॉक्यूमेंट। आपको मैं थोड़ा सा डॉक्यूमेंट के थ्रू एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा, समझने का ट्राई करना एवरीवन। थोड़ा सा आई नो अ काइंड ऑफ बिट कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, दिस वन इज बिट काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, बट वी विल ट्राई टू ओके, सिंपली लेट मी गाइस कीप इट लाइक दिस इटसेल्फ। मैं ऐसे ही रख देता हूँ इसको। ओके सो गाइस लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक चीज़ हम लोग ट्राई करते हैं, या फिर गाइस लेट मी, आई एम आल्सो नॉट क्वाइट श्योर, बट यहाँ पर जाम बोर्ड वगैरह इट कैन हेल्प अस आउट टू डू दिस वाइट बोर्डिंग। सो लेट मी नो गाइस, अगर ये वाइट बोर्ड आपको दिख रहा है एंड अगर ये इंटरैक्टिव हुआ तो वी कुड बी एबल टू यूज दिस वन। आई एम ऑल्सो क्वाइट नॉट श्योर विद दिस वन गाइस, आई एम ऑल्सो नॉट very keen with this one, but let's try it. Okay, ठीक है guys, we have a pane here, add image, here we have a circle, okay we have a shapes. Now guys see, try to understand। मुझे यहाँ पर एक particular, simply guys यहाँ पर ये एक फ्रेम है, let's say this is your main page, ये आपका मेन पेज है, this one is your main page, ये आपका मेन पेज है। ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन, दिस इज योर मेन पेज। इस पर्टिकुलर मेन पेज में यू माइट हैव गाइस, यहाँ पर लेट्स से आपका फोकस फिलहाल मेन पेज पे है, तो मेन पेज पे लेट्स से गाइस अगर यूट्यूब का ही हम लोग डिस्कशन करें, तो यूट्यूब में समथिंग ऐसा कुछ वीडियो का पार्ट आता है, यस और नो एवरीवन, वी हैव अ काइंड ऑफ यूट्यूब का लाइक दिस, ऐसा कुछ पार्ट आता है, राइट एवरीवन, वीडियो का सेक्शन ऐसे होता है। देन लेट्स से हमें गाइज अगर आप देखोगे तो रिकमेंडेशन, कमेंट्स एंड ऑल, इसका कुछ लेट्स से कमेंट एंड ऑल, आपके वीडियो का डिस्क्रिप्शन एंड ऑल, उसका कुछ अलग से एक और पार्ट रहेगा समथिंग। ये आपका डिस्क्रिप्शन, वीडियो डिस्क्रिप्शन हो गया, आपका कमेंट्स, लाइक्स एंड ऑल, ये वाला इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन है गाइस। लेट्स से ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन। और लेट्स से यहाँ पर गाइस आपका कमेंट या फिर नॉट कमेंट, रिकमेंडेड सेक्शन होता है ना, यहाँ पर अलग अलग वीडियोस आते हैं आपको कि ये रिकमेंडेड वीडियो है, ये रिकमेंडेड वीडियो है, समथिंग लाइक दिस। सो सी गाइस, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर दिस इज आवर मेन पेज, ये हमारा मेन पेज है एवरीवन, दिस इज आवर मेन पेज, ये आपका मेन पेज है। तो आपका कंट्रोल कहाँ पर है? योर कंट्रोल इज ऑन दिस पर्टिकुलर मेन पेज, आपका कंट्रोल फिलहाल इस मेन पेज पे है। और इस मेन पेज में 3 अलग अलग सेक्शंस बनाए हैं। ये 3 अलग अलग सेक्शंस कैसे बनाए हैं? यहाँ पर एक आई फ्रेम है, लेट्स से इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेम, इसको बोलते हैं फ्रेम 1, ये आपका फ्रेम 1 है, दिस इज योर फ्रेम 1 एवरीवन, दिस इज योर फ्रेम 1। ये आपका फ्रेम है 2, दिस इज योर फ्रेम, ये आपकी फ्रेम 2 है, दिस इज योर फ्रेम 2। आई एम सो सॉरी अबाउट दिस गाइस, चलो मैं थोड़ा सा टाइप कर लेता हूँ रादर देन दिस, मेरी उतनी अच्छी हैंड राइटिंग है ही नहीं, और मैं शेप्स के थ्रू करूँगा तो और भी डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके सो दिस वन गाइस, सो लेट्स से दिस इज आवर फ्रेम 1, ये आपकी फ्रेम 1 है, दिस इज योर फ्रेम 1। एक है आपकी फ्रेम 2, ठीक है, एक आपकी फ्रेम 2 है, देन यू हैव फ्रेम 3, ये थर्ड फ्रेम है। Now see guys, this is my frame 1,
ये मेरी फ्रेम 1 है, दिस इज माई फ्रेम 2, ये मेरी सेकेंड फ्रेम है, एंड दिस इज माई फ्रेम 3। ये 3 फ्रेम है। तो ये जो तीनों फ्रेम है गाइस, ये तीनों फ्रेम किसकी चाइल्ड है? ये चाइल्ड है आपकी मेन पेज की, मेन पेज के। करेक्ट। तो नाउ आपका कंट्रोल है मेन पेज पे। इस मेन पेज से आपको, लेट्स से मेन पेज से आपको फ्रेम 2 में जाना है, मेन पेज से आपको फ्रेम 2 में जाना है, तो कैसे जाओगे? आप जाओगे ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट स्विच डॉट फ्रेम करोगे। फ्रेम में इस फ्रेम 2 का एक तो नेम दे दो, या फिर आप इंटीजर में उसका इंडेक्स दे दो, नहीं तो आप उसका लोकेटर पास करो। तो ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम करके आप मेन पेज से फ्रेम 2 में चले जाओगे ना एवरीवन। हम पेज इस फ्रेम 2 में आ गए। अभी इस फ्रेम 2 से मुझे अपना फोकस फिर से मेन पेज पे लेके जाना है, तो उसके लिए कुछ अलग चीज़ आती है, वी विल डिस्कस अबाउट इट, डोंट वरी। तो इस फ्रेम 2 से हम लोग मेन पेज पे भी जा सकते हैं। नाउ गाइस, मैं अभी फ्रेम 2 में हूँ, मुझे फ्रेम 2 से मुझे फ्रेम 1 में जाना है। मैं फ्रेम 2 में हूँ, फ्रेम 2 से मुझे फ्रेम 1 में जाना है। क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? तो गाइस मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता। पर्टिकुलर मैं फ्रेम 2 से डायरेक्टली मैं फ्रेम 1 में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? गाइस मुझे बताओ, फ्रेम 2 और फ्रेम 1 में कोई भी रिलेशन है क्या? नो नो राइट। तो अगर आपको फ्रेम 2 में हो, आप फ्रेम 2 से अगर आपको फ्रेम 1 में जाना है, तो फ्रेम 2 से सबसे पहले आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा? यू नीड टू गो बैक मेन टू योर पेज। मेन पेज पे जाना पड़ेगा। सिंपली यू नीड टू गो बैक टू योर मेन पेज। जस्ट अ मिनट गाइस, ये एंगल एरो, ओके। सो जस्ट ऐसा समझने का, ओके लेट मी यूज द पेन गाइस। सिंपली ये फ्रेम 2 से आपको सबसे पहले, फ्रेम 2 से आप जाओगे मेन पेज पे, फ्रेम 2 से आप चले जाओगे मेन पेज से, ओके मेन पेज पे। अभी मेन पेज से आप चले जाओगे सिंपली गाइस इनसाइड द फ्रेम 1। आप मेन पेज से फ्रेम 2 में भी चले जा सकते हो, और मेन पेज से आप फ्रेम 3 में भी चले जा सकते हो। क्यों? क्योंकि मेन पेज के 3 चाइल्ड है। कौन कौन चाइल्ड है? फ्रेम 1, फ्रेम 2 और फ्रेम 3। ये तीनों भी चाइल्ड मेन पेज के हैं। अगर आपका कंट्रोल फिलहाल मेन पेज पे है, तो मेन पेज से आप फ्रेम 1 में भी जाओ, फ्रेम 2 में भी जाओ, फ्रेम 3 में भी जाओ, दैट इज योर कॉल। समझ रहा है ना सबको एवरीवन? यू गेटिंग इट राइट एवरीवन? यस यस। तो आप जा सकते हो। बट अगर लेट्स से गाइस मैं स्विच करके, ऑलरेडी मैं ये वीडियो वाले बटन, मतलब वीडियो वाले फ्रेम में आ चुका हूँ, और मैंने वीडियो वाला बटन प्ले कर चुका, मैं क्लिक कर चुका हूँ, और यहाँ से मैं डायरेक्टली रेकमेंडेड वीडियो वाले फ्रेम में जा रहा हूँ और किसी वीडियो पे क्लिक करने का ट्राई कर रहा हूँ, तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका कंट्रोल फिलहाल इस वाले फ्रेम में है। ये वाले फ्रेम से आपको कहाँ पर जाना है? फ्रेम 2 से आपको कहाँ पर जाना है? इन योर फ्रेम फ्रेम 1 में। तो ये करने के लिए आप क्या करोगे? पहले फ्रेम 2 से चले जाओगे मेन पेज पे, मेन पेज। फ्रेम 2 से जाओगे, फ्रेम 2 से मेन पेज पे चले जाओगे, फिर मेन पेज से कहाँ पर चले जाओगे? मेन पेज से चले जाओगे फ्रेम 1 में। ऐसा क्यों करना पड़ा? बिकॉज गाइज ये चाइल्ड या फिर ये जो सिबलिंग्स है, इनमें कोई भी रिलेशन नहीं होता, सिर्फ रिलेशन होता है पेरेंट और चाइल्ड। याद रखना, पेरेंट और चाइल्ड टाइप का रिलेशन होता है, सिबलिंग टाइप का कोई भी रिलेशन नहीं होता। ओके नाउ ये पेरेंट और चाइल्ड का गाइस रिलेशन आपको याद रखना। ना आप अगर फ्रेम 1 में हो, फ्रेम 1 से आपको फ्रेम 3 में जाना है, क्या आप डायरेक्टली जा सकते हो क्या? नो नो नहीं जा सकते हो। फ्रेम 1 से फिर से आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा? यू नीड टू गो टू द मेन पेज। पेज। मेन पेज से फिर कहाँ पर चले जाओगे आप? नाउ यू कैन गो टू द फ्रेम 3 पे चले जाओगे। इन सारे एक्शन परफॉर्म करने के लिए व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू गाइस? हमें क्या करना चाहिए? हमें यूज करना चाहिए, हमें क्या यूज करना चाहिए? सिंपली जस्ट अ मिनट गाइस, हमें यूज करना चाहिए ड्राइवर। हमें क्या यूज करना है? ड्राइवर डॉट ड्राइवर डॉट स्विच स्विच टू टू डॉट फ्रेम। स्विच टू डॉट, हम लोग फ्रेम यूज करेंगे, फ्रेम मेथड को कॉल करेंगे। अभी कोई भी टाइप का फ्रेम यूज करो, दैट इज योर कॉल गाइस। ओके सो सिंपली दिस इज माई गाइस, दिस इज समथिंग व्हाट आई नीड। ये मेरा समथिंग रिक्वायर्ड ऑप्शन है। ओके दिस इज समथिंग मुझे करना है, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट, सिंपली गाइज मुझे ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम यूज करना है, एंड आई कैन सिंपली गो टू द पर्टिकुलर फ्रेम जिस पे भी मुझे ट्रैवल करना है, उस फ्रेम पे मैं ट्रैवल कर सकता हूँ बाय यूजिंग ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम के थ्रू। मैं गाइस पेरेंट फ्रेम से कहाँ पर जा सकता हूँ? पेरेंट फ्रेम से मैं जा सकता हूँ चाइल्ड फ्रेम पर।
पेरेंट फ्रेम से मैं चाइल्ड फ्रेम पे जा सकता हूँ. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग गाइस. ये फ्रेम 2 है. फ्रेम 2 के अंडर एक और फ्रेम है. ट्राई टू अंडरस्टैंड ना गाइस. देखो फ्रेम 2 है, फ्रेम 2 के अंडर एक और फ्रेम है जिसका नाम है फ्रेम, लेट्स से फ्रेम 2 जो है, फ्रेम 2 का लेट्स से फ्रेम 2 का ए करके फ्रेम है, फ्रेम 2A नाम का फ्रेम है. अभी ये जो फ्रेम 2A है ये किसका चाइल्ड है? ये चाइल्ड है आपके फ्रेम 2 का. फ्रेम 2 का चाइल्ड है गाइस. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन. जस्ट अ मिनट, लेट मी ड्रॉ द फ्रेम हियर. ये वाला गाइस हियर एक और फ्रेम है हमारा. अच्छा हमारा स्टिकी नोट चले गया. जस्ट अ मिनट, स्टिकी नोट के यहाँ पर कर लेते हैं एंड लेट्स सिंपली यहाँ पर गाइस आपका लेट्स से ये एक और फ्रेम है. दिस इज द फ्रेम और ये फ्रेम 2A है. दिस इज योर फ्रेम 2A. आई एम नॉट क्वाइट श्योर. जस्ट अ मिनट गाइस, लेट मी ट्राई वन मोर टाइम. फ्रेम 2A नाम का हमारा एक गाइस फ्रेम है एंड लेट्स सिंपली अटैच दिस वन. ये यहाँ पर हमने अटैच कर दिया. तो नाउ ये जो फ्रेम 2A है गाइस, दिस फ्रेम 2A इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? ये किसका पार्ट है? इट इज अ पार्ट ऑफ फ्रेम 2 का. फ्रेम 2 के अंडर एक और फ्रेम है विच इज फ्रेम 2A. नाउ गाइस मुझे बताओ, मेरा जो कंट्रोल है फिलहाल मेन पेज के अंडर. आई हैव माई कंट्रोल अंडर द मेन पेज. तो मेन पेज पे अगर कंट्रोल है तो मेन पेज के जो इमीडिएट चाइल्ड है गाइस, मेन पेज के जो इमीडिएट चाइल्ड है वो है आपका फ्रेम 1, फ्रेम 2 एंड फ्रेम 3. तो आप मेन पेज से इमीडिएट चाइल्ड पे जा सकते हो, दैट इज फ्रेम 1, फ्रेम 2 और फ्रेम 3 पे जा सकते हो. बट आप मेन पेज से डायरेक्टली जो चाइल्ड है उसके अंडर एक और चाइल्ड अगर फ्रेम है तो इसमें आप डायरेक्टली ट्रैवल नहीं कर सकते. मैं मेन पेज से गाइस इस वाले फ्रेम के अंडर ट्रैवल नहीं कर पाऊंगा. फ्रेम 2 के अंडर मैं ट्रैवल नहीं कर पाऊंगा. क्यों नहीं कर पाऊंगा गाइस? क्योंकि ये जो फ्रेम 2A है ये चाइल्ड किसका है? इट इज अ चाइल्ड ऑफ फ्रेम 2. तो सबसे पहले आपको मेन पेज से कहां पर आना पड़ेगा? मेन पेज से आना पड़ेगा फ्रेम 2 में. कैसे आओगे? ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम 2 में आओगे. फ्रेम 2 का चाइल्ड कौन है गाइस? फ्रेम 2 का चाइल्ड है फ्रेम 2A. तो यहां से भी फिर से यूज करोगे ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम. तो ये फ्रेम 2 से आप चले जाओगे उसके चाइल्ड में विच इज फ्रेम 2A. अंडरस्टैंड हो रहा है? अंडरस्टैंड हो रहा है गाइस? नाउ गाइस मैं फ्रेम 2A के अंडर हूं. इस फ्रेम 2A के अंडर से मुझे फ्रेम 1 में ट्रैवल करना है. क्या मैं कर सकता हूं क्या? नहीं, डेफिनेटली नहीं गाइस. फ्रेम 2A का चाइल्ड कौन, सॉरी पेरेंट कौन है? फ्रेम 2A का फ्रेम 2. तो आपको पहले फ्रेम 2 में जाना पड़ेगा. फ्रेम 2 से कहां पर जाना पड़ेगा? मेन पेज पे. फिर मेन पेज से आप चले जाओगे फ्रेम 1 पे. तो लेट्स से गाइस मुझे ये फ्रेम 2 है, फ्रेम 2A से मुझे इस वाले पेज में जाना है, फ्रेम 2 पे जाना है, या फिर फ्रेम 2 से मेन पेज पे जाना है, या फिर फ्रेम 1 से मेन पेज पे जाना है, या फिर फ्रेम 1 से मुझे मेन पेज पे जाना, फ्रेम 3 से मेन पेज पे जाना है. तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? तो उसके लिए गाइज आपके पास एक और मेथड आता है. I'll शो यू समवेयर हियर. यहीं पे शो करता हूँ मैं, फिर मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ. ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट गाइज पेरेंट फ्रेम करके मेथड आता है. ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट पेरेंट फ्रेम. तो ये ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट पेरेंट फ्रेम करेगा क्या? अभी इस पेरेंट फ्रेम वाले मेथड को देखो. पेरेंट फ्रेम वाले मेथड में कोई आर्ग्यूमेंट पास करने की जरूरत है क्या आपको? इज इट रिक्वायर्ड? नो. क्यों? मुझे बताओ गाइस. अगर मेन पेज है, ये जो डॉक्यूमेंट है, क्या डॉक्यूमेंट को ये नहीं पता होगा फ्रेम 1 का पेरेंट कौन है? ये पता नहीं होगा क्या? डेफिनेटली पता होगा. फ्रेम 1 का पेरेंट मेन पेज ही है, फ्रेम 2 का मेन पेज ही है, फ्रेम 3 का मेन पेज ही है. गाइस अगर मैं फ्रेम 2A पे हूं, फ्रेम 2A इसका पेरेंट कौन है? फ्रेम 2A का पेरेंट है फ्रेम 2. तो डॉक्यूमेंट को ये पता है कि फ्रेम 2A का पेरेंट फ्रेम 2 ही है. तो अगर मुझे फ्रेम 2A से फ्रेम 2 पे जाना है, या फिर मुझे फ्रेम 2 से मेन पेज पे जाना है, फ्रेम 1 से मेन पेज पे जाना है, या फिर फ्रेम 3 से मुझे मेन पेज आना है, मतलब चाइल्ड से गाइस किसी भी चाइल्ड फ्रेम से मुझे उसके इमीडिएट पेरेंट पे
चाइल्ड से उसके इमीडिएट पेरेंट पे जाना है, क्योंकि मेन पेज का इमीडिएट चाइल्ड फ्रेम 2 है, फ्रेम 2 का इमीडिएट पेरेंट मेन पेज है। तो अगर किसी भी चाइल्ड से आपको इमीडिएट पेरेंट पे जाना है तो इमीडिएट पेरेंट पे जाने के लिए यू नीड टू यूज दिस मेथड। विच वन? ड्राइवर डॉट स्विच टू पेरेंट फ्रेम। पेरेंट फ्रेम। तो पेरेंट फ्रेम से आप गाइस जिस फ्रेम में हो उसी के पेरेंट में जाओगे। यू गेटिंग इट एवरीवन? यू गेटिंग इट? नाउ मुझे बताओ गाइस, आप समझो, थोड़ा सा समझने का ट्राई करो। मैं मेन पेज पे हूँ, मेन पेज से मुझे फ्रेम 2A में आना है, कैसे आओगे? कैसे आओगे? उस फ्रेम 2 का फ्रेम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फ्रेम 2A का। करेक्ट, मतलब ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम पहली बार मैं यूज करूंगा फॉर फ्रेम 2। मेन पेज से मैं अपना कंट्रोल फ्रेम 2 में शिफ्ट करूंगा, तो मैं पेरेंट से चाइल्ड पे आ गया। करेक्ट। अभी ये जो फ्रेम 2 है इसका जो चाइल्ड है, फ्रेम 2 का जो चाइल्ड है जो कि फ्रेम 2 है, ए है, इस फ्रेम 2 के चाइल्ड मतलब इस पेरेंट फ्रेम से उसके चाइल्ड में ट्रैवल करूंगा। अगेन मैं फिर से यूज करूंगा ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम। एम आई राइट एवरीवन? एम आई राइट? द सेम वे गाइस, अभी मेरा कंट्रोल फ्रेम 2A के अंडर है। अगर मुझे कंट्रोल 2A से फ्रेम 2 पे लेके जाना है, कैसे लेके जाएंगे हम लोग? हम लेके जाएंगे, what we can do guys, simply we can use driver dot Switch to dot parent। driver dot switch to dot parent frame मेथड का यूज करेंगे। तो पेरेंट फ्रेम करेगा क्या गाइस? पेरेंट फ्रेम आपको किसी भी चाइल्ड से उसके इमीडिएट पेरेंट पे लेके जाएगा। तो अगर गाइस मैं ये यूज करूंगा ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट पेरेंट फ्रेम अगर यूज करूंगा तो फ्रेम 2 से मैं कहां पर चले जाऊंगा? फ्रेम 2 से मैं चले जाऊंगा, सॉरी फ्रेम 2A से चले जाऊंगा फ्रेम 2 पे। नाउ मेरा कंट्रोल फ्रेम 2 पे है और मुझे जाना है फ्रेम 1 के अंदर, तो फिर से आपको क्या यूज करना पड़ेगा? अगेन यू नीड टू यूज ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट पेरेंट फ्रेम। यहां से आप चले जाओगे मेन पेज पे। अभी मेन पेज से फिर हम यूज करेंगे ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम और फिर फ्रेम 1 के अंडर का गाइस हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। समझ रहा है सबको एवरीवन? यस। धनराज कोई क्वेश्चन? आतिक, रवि कोई क्वेरी है? नो। अदर्स किसी को भी कोई क्वेश्चन? दर्शन कोई क्वेश्चन? No. क्लियर है राइट? तुषार, गीतांजलि, एनी क्वेश्चंस गाइस? क्लियर है सर। नाउ गाइस हम लोग मेन पेज से पहले ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम करके उसके चाइल्ड पे आएंगे। उस फ्रेम पे आने के बाद अगर उसका चाइल्ड है उसके थ्रू, पेरेंट के थ्रू उसके इमीडिएट चाइल्ड पे चले जाएंगे। नाउ गाइस मैं फ्रेम 2A पे हूँ और मुझे फ्रेम 2A से डायरेक्टली मेन पेज पे जाना है। क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, क्योंकि गाइस मुझे बताओ, मुझे टॉप ऑफ द फ्रेम, सबका टॉप फ्रेम कौन है ये मुझे पता है कि नहीं पता है? मेन पेज मुझे पता है ना, जो सबका पेरेंट है। तो अगर गाइस मैं किसी बहुत अंदर, चाइल्ड के अंडर बहुत किसी फ्रेम के अंडर फ्रेम है और मैं बार बार अगर ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट पेरेंट फ्रेम यूज कर रहा हूँ तो मेरा लाइन ऑफ कोड लेंदी हो जाएगा, यस और नो? तो अगर मेरा कोड लाइन ऑफ कोड बहुत लेंदी हो रहा है तो सिंपली गाइस मैं एक और चीज यूज कर सकता हूँ विच इज नोन एज ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट डिफॉल्ट कंटेंट। दिख रहा है एवरीवन? दिस वन डिफॉल्ट कंटेंट। इसके अंडर कोई आर्ग्यूमेंट देने का जरूरत है क्या? डू यू नीड टू पास एनी आर्ग्यूमेंट? नो नीड। तो गाइस ये जो है ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट डिफॉल्ट कंटेंट, तो गाइस मैं किसी भी फ्रेम में हूँ, लेट्स से मैं फ्रेम 2A के अंडर हूँ, यहां से मैं डायरेक्टली कहां पर चले जाऊंगा? मेन पेज पे। अगर मैं फ्रेम 2 पे भी हूँ फिर भी मैं कहां पर चले जाऊंगा? मेन पेज। फ्रेम 1 पे भी हूँ, यहां से भी मैं मेन पेज पे जाऊंगा। तो गाइस अगर मैं चाइल्ड पे हूँ तो चाइल्ड से इमीडिएट पेरेंट पे जाना है, मुझे इमीडिएट पेरेंट पे जाना है गाइस। मैं फ्रेम 2A पे हूँ और मुझे फ्रेम 2 में जाना है। उस केस में मैं ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट डिफॉल्ट कंटेंट यूज कर सकता हूँ क्या? कैन आई डू दैट? नो, नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि गाइस मैं उसके इमीडिएट पेरेंट पे जाना चाहता हूँ फ्रेम 2 में। अगर मैंने डिफॉल्ट कंटेंट की यूज किया तो फ्रेम 2 से मैं डायरेक्टली कहाँ पे चले जाऊंगा? मेन पेज पे चले जाऊंगा। समझ रहा है ना गाइस कि कंफ्यूज हो रहे हो? एवरीवन अंडरस्टैंड हो रहा है ना?
गाइस Yes. Yes, yes. देखो मैं इस चाइल्ड पे हूँ, इस फ्रेम 2 का अगर मुझे इमीडिएट चाइल्ड पे जाना है तो इमीडिएट पेरेंट पे जाना है तो ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट पेरेंट फ्रेम आप यूज करोगे। अगर गाइज आपको इस लेट्स से ये ग्रैंड पेरेंट है, ये पेरेंट है और ये चाइल्ड है, चाइल्ड से डायरेक्टली ग्रैंड पेरेंट वाले फ्रेम पे जाना है तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे? यू विल बी सिंपली यूजिंग व्हाट? आप यूज करोगे ड्राइवर डॉट Switch to dot. switch to dot default content everyone, डिफॉल्ट कंटेंट को यूज करोगे। इससे आप डिफॉल्ट किसी भी फ्रेम के अंडर आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो। यू गाइस कैन सिंपली ट्रैवल इट। आप कहीं से भी गाइस किसी भी चाइल्ड से सिंपली यू कैन शिफ्ट योर फोकस। आप डिफॉल्ट कंटेंट के थ्रू गाइस सिंपली बाय यूजिंग द डिफॉल्ट कंटेंट आप किसी भी चाइल्ड के अंडर हो, किसी भी चाइल्ड से आपका कंट्रोल कहाँ पर चले जाएगा? टू योर मेन पेज। बट जो पेरेंट है गाइस ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट पेरेंट, इससे आपका कंट्रोल उसके इमीडिएट कहाँ पर जाएगा? इमीडिएट पेरेंट पे जाएगा। ओके फिर से अगर यूज करोगे यहाँ से आप मेन पेज पे चले जा सकते हो, दैट इज योर कॉल। सो सिंपली गाइज आपको मास्टरी करनी है इन 3 मेथड्स पे, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट पेरेंट फ्रेम और ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट डिफॉल्ट कंटेंट। तो तीनों में डिफरेंस समझ रहा है क्या गाइज आपको? कि जो पहला वाला मेथड है ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम, आपका पेरेंट फ्रेम है, पेरेंट फ्रेम से आपको उसके इमीडिएट चाइल्ड पे जाना है तो इमीडिएट चाइल्ड पे लेके कौन जाता है? ये वाला ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम, है ना? इसका डेफिनेशन क्या है, इसका यूज क्या है गाइस? ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम मेथड का यूज क्या है? दिस शिफ्ट्स योर फोकस फ्रॉम पेरेंट फ्रेम टू इमीडिएट चाइल्ड गाइस, इमीडिएट चाइल्ड इंपॉर्टेंट है, इमीडिएट चाइल्ड। दूसरा वाला गाइस ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट पेरेंट फ्रेम, तो नाउ यू आर एट इमीडिएट चाइल्ड, इमीडिएट चाइल्ड से आपको इमीडिएट पेरेंट पे जाना है, रिवर्स जाना है, चाइल्ड फ्रेम से आपको उसके इमीडिएट पेरेंट पे जाना है तो देयर यू कैन यूज ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट पेरेंट फ्रेम मेथड। एंड अगर आप ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट डिफॉल्ट कंटेंट अगर यूज करोगे तो नो मैटर आप किसी भी चाइल्ड फ्रेम में हो, चाइल्ड फ्रेम से उसके चाइल्ड फ्रेम से या फिर उसके अंडर चाइल्ड फ्रेम है, नो मैटर वेयर एग्जैक्टली यू आर, योर कंट्रोल विल बी डायरेक्टली शिफ्टेड टू वेयर? टू द डिफॉल्ट फ्रेम, मेन पेज पे चले जाएगा। कंफ्यूजन क्लियर गाइस? तीनों मेथड में कंफ्यूजन क्लियर है क्या सबको? एवरीवन? Yes. लेट मी शो यू गाइस कुछ ऑनलाइन कुछ एग्जांपल देखते हैं, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। रादर देन आज हम लोग कोड नहीं करेंगे, कल कोड करते, आज सिर्फ डिस्कशन करते। सो फॉर एग्जांपल गाइस नेस्टेड आई फ्रेम ऐसा मैं कुछ सर्च करता हूँ, है ना? लेट मी शो यू द इमेजेस, कुछ इमेजेस देख लेते। पेरेंट पेज आई फ्रेम ओके। सो दिस वन गाइस, ये वाला एग्जांपल है। तो देखो यहाँ पर एक एग्जांपल है, ये पेरेंट फ्रेम है, इसके अंडर आई फ्रेम है, इसके अंडर टेक्स्ट बॉक्स है। तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये आई फ्रेम को बिलोंग कर रहा है, करेक्ट एवरीवन? ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इस वाले आई फ्रेम को बिलोंग कर रहा है और ये आपका पेरेंट पेज है। तो पेरेंट पेज से आपको सबसे पहले आई फ्रेम में जाना पड़ेगा, आई फ्रेम के थ्रू आप टेक्स्ट बॉक्स को हैंडल कर सकते हो, करेक्ट एवरीवन? बट इस वाले केस में देखो ये आपका पेरेंट पेज है, इस पेरेंट पेज से आप सबसे पहले इस वाले ऑप्शन वाले बॉक्स को क्लिक करना चाहते हो। क्या आप डायरेक्टली इस वाले बॉक्स पे क्लिक कर सकते हो क्या? नो। तो पहले आपको पेरेंट फ्रेम से इस वाले आई फ्रेम में जाना पड़ेगा। तो ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम एक बार यूज करोगे तो पेरेंट से आप इमीडिएट चाइल्ड पे जाओगे, इस इमीडिएट चाइल्ड से फिर इस वाले इमीडिएट चाइल्ड पे जाने के लिए ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम यूज करोगे, इस वाले यहाँ से आप सेकेंड वाले फ्रेम में जाओगे। इसमें हो गाइज, नाउ आप इस पे क्लिक करो। नाउ मुझे इस वाले फ्रेम से दूसरे वाले फ्रेम में जाना है तो ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट पेरेंट फ्रेम करूंगा तो इस वाले फ्रेम से मैं इस वाले फ्रेम में जाऊंगा, फिर मैं ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट पेरेंट फ्रेम करूंगा, इस वाले फ्रेम से मैं मेन पेज पे जाऊंगा। बट अगर मुझे इस आई फ्रेम से डायरेक्टली मेन पेज पे जाना है तो मैं जा सकता हूँ क्या? हाँ मैं जा सकता हूँ। ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट डिफॉल्ट कंटेंट में यूज करूंगा और मैं चले जाऊंगा। यू आर गेटिंग इट एवरीवन? सो सी हियर, यहाँ पर भी एक एग्जांपल है गाइस, ये हमारा मेन पेज है,
दिस इज समथिंग गाइस, मैं इसको डाउनलोड करता हूँ तो देन वी वुड बी एबल टू डिस्कस गाइस। देखो दिस इज योर पेज गाइस, ये आपका पेज है, करंटली योर ऑन पेज, आप यहाँ पर हो, आप इस वाले पेज पे हो गाइस। इस वाले पेज में दो फ्रेम है, ये एक वाला एक फ्रेम है दैट इज फ्रेम 1 और दूसरा है फ्रेम 2। तो गाइस मैं ऑन पेज से फ्रेम 1 पे या फिर फ्रेम 2 पे जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ? यस और नो? जा सकता हूँ ना, डायरेक्टली मैं जा सकता हूँ। Yes. तो अगर मुझे ऑन पेज से फ्रेम 1 में जाना है या फिर फ्रेम 2 में जाना है, मुझे डिसाइड करना है। लेट्स से मुझे कैट वाला ये ड्रॉप डाउन है, इसको हैंडल करना है, तो मुझे ऑन पेज से फ्रेम 2 में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फ्रेम स्विच टू करना पड़ेगा, है ना, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम करना है तो आप पेरेंट फ्रेम से उसके इमीडिएट चाइल्ड पे चले जाओगे। तो मैंने फ्रेम 2 डिसाइड किया, मैं फ्रेम 2 में आ गया। नाउ इस फ्रेम 2 में ये वाला एलिमेंट इंटरैक्टेबल होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, यस और नो? इसको हम लोग हैंडल कर सकते हैं। नाउ गाइस मुझे यहाँ से ऑन पेज पे जाना है डायरेक्टली, तो इसका इस चाइल्ड का इमीडिएट चाइल्ड कौन है? ऑन पेज है। तो मैं ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट पेरेंट भी करूंगा या फिर डिफॉल्ट कंटेंट भी करूंगा तो भी मैं ऑन पेज पे ही चले जाऊंगा, यस और नो? यस और नो? नाउ गाइस अगेन मैं ऑन पेज पे हूँ। इस ऑन पेज से मुझे ये वाला जो टॉपिक है, ये वाले टेक्स्ट बॉक्स में कुछ टाइप करना है, तो मैं यहाँ पर आ सकता हूँ कि नहीं आ सकता हूँ? आ सकता हूँ। ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम करके मैं फ्रेम 1 का एक्सपाथ या फिर जो भी नेम है, जो भी आपको इंडेक्स देना है, उसके थ्रू आप इस वाले फ्रेम में स्विच हो जाओ, इस वाले टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करो, आपका काम हो जाएगा। नाउ गाइस यहाँ से मुझे अगर ऑन पेज पे जाना है तो मैं डायरेक्टली भी जा सकता हूँ, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट पेरेंट फ्रेम करूंगा, ऑन पेज पे चले जाऊंगा, है ना। अगर गाइस मैं लेट्स से मैं फ्रेम 1 में हूँ, फ्रेम 1 से क्या मैं ये जो फ्रेम 3 है इसको हैंडल कर सकता हूँ क्या? इसके चेकबॉक्स को क्लिक कर सकता हूँ क्या? कैन आई डू दैट? डेफिनेटली नो, नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि मैं फ्रेम 1 के अंडर हूँ और फ्रेम 1 के अंडर के थ्रू गाइस मैं फ्रेम 3 इसका जो चाइल्ड फ्रेम है इसको हैंडल नहीं कर सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फ्रेम 1 से मुझे फ्रेम 3 में ट्रैवल करना पड़ेगा। अगेन ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम करोगे, आप फ्रेम 3 में जाओगे, उस वाले बॉक्स को क्लिक करोगे, आपका काम हो गया। नाउ गाइस वन मोर क्वेश्चन, एक ट्रिकी क्वेश्चन। अगर मैं ऑन पेज पे हूँ, डायरेक्टली मुझे इस वाले चेकबॉक्स को हैंडल करना है, क्या मैं डायरेक्टली इसमें ट्रैवल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ ना? नो, नहीं कर सकते गाइस, हम लोग डेफिनेटली नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऑन पेज के इमीडिएट चाइल्ड पे जाना पड़ेगा फ्रेम 1 पे, फ्रेम 1 के इमीडिएट चाइल्ड पे जाना पड़ेगा। दिस वे यू नीड टू ट्रैवर्स टू द फ्रेम। नाउ आप इस वाले फ्रेम में आ जाओगे, तो यहाँ पर आने के बाद फ्रॉम हियर आपको डायरेक्टली अगर ऑन पेज पे जाना है तो क्या करोगे? स्विच टू डिफॉल्ट कंटेंट, है ना। डिफॉल्ट कंटेंट से आप इस वाले फ्रेम से मेन वाले पेज पे चले जाओगे। बट लेट्स से गाइस मुझे इस वाले चेकबॉक्स को हैंडल करके मेन वाले पेज में नहीं जाना है, मुझे ये फ्रेम 1 में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट पेरेंट फ्रेम। तो यहाँ से हम लोग इस पेरेंट फ्रेम पे जाएंगे और यहाँ से मेन पेज पे जाना है तो डिफॉल्ट कंटेंट करो, नहीं तो पेरेंट करो, दोनों एक ही काम करने वाला है ना। यस और नो? यस। अंडरस्टूड गाइस? ये तीनों मेथड का कॉन्सेप्ट समझ रहा है आप लोगों को? नाउ लेट मी ओपन द नोट्स गाइस, हमारा जो सेलेनियम का नोट्स है इसको ओपन कर लेते। तो फ्रेम में 3 मेथड्स है, इन 3 मेथड्स को गाइस अंडरस्टैंड कर लो। कोई भी मगअप करने का ज़रूरत नहीं है गाइस, नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। मैं तो रिकमेंड करूँगा ही नहीं, सिंपली कॉन्सेप्ट समझो। जो लोग मगअप करेगा, रट्टा मारेंगे गाइस, देख लेना। आप बोलते हो कि हमें रियल टाइम में जाके प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, तो प्रॉब्लम्स यही आएंगे गाइस। मोस्टली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है फ्रेम्स में, सबको आता है गाइस। सो हाउ टू हैंडल द फ्रेम्स, हाउ टू हैंडल फ्रेम स्विचिंग। तो फ्रेम स्विचिंग करने के गाइस 3 मेथड है, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट पेरेंट फ्रेम और ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट डिफॉल्ट कंटेंट। तीनों का गाइस डिफरेंस याद रखना। ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम से दिस मेथड कैन स्विच योर फोकस फ्रॉम
पेरेंट टू इट्स इमीडिएट चाइल्ड फ्रेम, पेरेंट से इमीडिएट चाइल्ड पे अपना फोकस शिफ्ट करेगा, दिस मेथड। ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट पेरेंट फ्रेम क्या करेगा, ये आपका फोकस इमीडिएट मतलब चाइल्ड से उसके इमीडिएट पेरेंट पे, दिस कैन स्विच योर फोकस फ्रॉम चाइल्ड टू इट्स इमीडिएट पेरेंट फ्रेम। And driver dot switch to the default content, this will switch your focus from child to default or topmost frame, topmost page या फिर frame पे आपका focus shift करेगा। Any confusion guys in these methods? ये तीनों मेथड में किसी को confusion है तो बता दो। कोई क्वेश्चन?